हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 7। ओके, देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सबसे पहला चैप्टर है। न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। देखिए आप 6 क्लास में जो आपने पढ़ा उससे 7th क्लास में इसका एक्सटेंशन है, यानी कि थोड़ा सा बढ़कर है, ठीक। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट को ताकत देने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जैसे हम हैं, इंसान हैं, तो इंसानों को ज़रूरत क्या पड़ती है? खाना खाते हैं। अब उस खाने से हमें विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तभी तो हम ग्रो कर पाते हैं, तभी हमें ताकत मिलती है कोई भी काम करने के लिए। तो प्लांट्स जो होते हैं वो भी, उन्हें भी ताकत मिलती है ये सारे काम करने के लिए, राइट। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और ह्यूमन और एनिमल्स कैसे ये काम करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्या कहा गया है कि क्लास 6 में डेट फूड इज़ एसेंशियल। फूड क्या है? बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरत चीज़ है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन आते हैं? जो इस धरती पर जीवित प्राणी हैं, ठीक, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या प्लांट आते हैं? यस आते हैं। क्या ह्यूमंस आते हैं? यस आते हैं। क्या एनिमल्स आते हैं? आते हैं, ठीक। तो दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food। देखिए अब बात आती है कि फूड में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब वो होते हैं कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट्स होते हैं वो फूड अपना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड नहीं बनाते हैं। आपको पता ही है, देखो अगर हमें खाना खाना है तो हम क्या खरीदेंगे? सब्जियां खरीदेंगे या फिर क्या खरीदेंगे? मीट वगैरह। क्यों? क्योंकि हम क्या डिपेंड है? हम डिपेंड है प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड है। बट क्या प्लांट्स आपके पास आते हैं खाना मांगने के लिए? नहीं, ठीक। तो प्लांट्स दे मेक देयर फूड आवर सेल्फ, यानी कि देम सेल्फ, सॉरी, वो अपना फूड खुद बनाते हैं और ह्यूमंस और एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पर, राइट। तो देखिए यहाँ पर बूजो क्या कहता है? बूजो बोलता है कि बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1.1 में क्या कहा गया है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या मोड होता है न्यूट्रिशन प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स डैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही ऐसे एक जो प्लांट है वो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की हेल्प से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स। और जो उनके आसपास रॉ मटेरियल्स होते हैं, अब रॉ मटेरियल्स की बात करें तो सॉइल हो जाता है, ठीक है, और उनका मिनरल्स हो जाते हैं, ठीक, जो कि वो सॉइल से ले लेते हैं, ये रॉ मटेरियल्स। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड दियर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। देखो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक, ग्रो करते हैं, डैमेज को रिपेयर करते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हमें काम करने की ताकत मिलती है,
ओके, तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिससे कि क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं और हमें उस यूटिलाइज करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसका यूटिलाइज करती है और वो हमें हमारी बॉडी को ताकत देती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक, विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस से, कुछ चीज़ों का यूज़ करके, उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब ऑटो का मतलब क्या होता है यहाँ, सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट यानी कि देखो नरिशमेंट, अब ये नरिशमेंट क्या होता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं क्या, ग्रो करने में, एनर्जी देते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक, जो अपना खाना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। अब जो एनिमल्स होते हैं वो खाना खाते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स तो जाते नहीं है अपना खाना बनाने, राइट। अब होता क्या है, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोस मतलब अदर, क्योंकि वो अदर्स पे डिपेंड है। अब यहाँ पर पहेली देखो क्या कहती है, पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो हमारी बॉडी क्यों नहीं, मतलब हम क्यों नहीं खाना बना पाते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से या मिनरल्स की हेल्प से, जैसे कि प्लांट बनाते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेट होती है प्लांट्स में, ठीक। फूड फैक्ट्री मतलब ये खाना कहाँ पर बनाते हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन दी सर्टेन पार्ट्स, यानी कि कोई ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर, ये कहने का मतलब ये कि क्या प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वहाँ बनाए जाते हैं या पूरे प्लांट्स में ही बनाए जाते हैं, ठीक। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और कैसे प्लांट्स जो है रॉ मटेरियल लेते हैं अपने सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्री तक, ठीक। तो देखिए 1.2 में हम इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वो अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि फूड बनता है, और कौन बनाता है ये फूड, प्लांट्स बनाते हैं, ठीक। और अब ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फूड जो है वो कहाँ बनाया जाता है, लाइक ब्रांच में बनाया जाता है, लीव्स में बनाया जाता है, या रूट्स में बनाया जाता है, ओके। तो यही अब पता चलेगा। देखो, लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, सबसे पहली लाइन में ही आपको बता दिया गया क्या, कि जो लीव्स है वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट होता है, कि मतलब कि जहाँ पर खाना बनता है वो जगह कौन सी है, वो है लीव्स, लीव्स में खाना बनता है। देयरफॉर ऑल दी रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, तो जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ जाते हैं, लीफ पर जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल, जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय दी रूट्स, रूट्स के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड कर देते हैं, उसको लेकर जाते हैं कहाँ पर, टू द लीव्स तक लेकर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, ओके, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो प्लांट्स को कौन से गैस की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। थ्रू द टिनी पोर्स, अब वो सांस कैसे लेते हैं, पोर्स में। पोर्स देखो लीव्स, उनके सरफेस में ना छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उनको बोलते हैं पोर्स, प्रेजेंस ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और ये जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे, गार्ड सेल से।
सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इन पोर्स को आप क्या कहते हो? स्टोमाटा। अब देखो सेल्स की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी सेल्स होते हैं, एनिमल्स बॉडी में भी सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो बॉडी होती है उसको। अब वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसको हम देखो सेल्स के बारे में एक अलग से चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट वाला सेल है वो यहाँ पढ़ लेते हैं। डायग्राम गिवन है आपको। डायग्राम देखो इम्पॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में आ जाता है बनाने के लिए भी और लेबल करने के लिए भी। तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखने की, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो सबसे पहले जो आउटर सरफेस होता है ना उसको बोलते हैं हम क्या? सेल मेम्ब्रेन। आउटर बाउंड्री होती है, ठीक। जो देखो लाइन यहाँ पर दी गई है तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अंदर, साइटोप्लाज्म, ठीक, वो होता है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो छोटे छोटे गोल सर्कल से दिए हुए हैं वो न्यूक्लियस होता है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक, बाहर हार्मफुल जो कीटाणु होते हैं उनसे। अब नेक्स्ट बूझो वांट्स टू नो, ये जानना चाहता है हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब वो जो रूट्स होते हैं वो कैसे मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक ले जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स द स्टेम द ब्रांच एंड द लीव्स। देखो तो ये क्या करते हैं? वाटर को ना ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक, ठीक, एक लाइक पाइप की तरह होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर